दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, आज मैं 12वें घर के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों के बारे में ही डिस्कस करना चाहूँगी। तो 12th हाउस क्या है? 12th हाउस हमारे ज़ोडिएक का लास्ट साइन है एंड जनरली इसको हाउस ऑफ लॉस, एक्सपेंडिचर, फॉरेन ट्रैवल एंड मिस्टिज्म का हाउस कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि नेचुरल ज़ोडिएक में 12th हाउस की राशि होती है पाइसेस, मीन राशि, और जिसका लॉर्ड होता है बृहस्पति। मीन्स बृहस्पति, जुपिटर इज द परसेप्शन ऑफ गॉड। उनको भगवान माना जाता है। बृहस्पति देवता एक गॉड है और इस राशि में, पाइसेस में, शुक्र देवता, शुक्राचार्य, जिनके पास मृत संजीवनी की विद्या थी, वो यहाँ कर एग्जॉल्ट होते हैं। तो देखिए, लोग 12वें घर का नाम सुनकर कितना डरते हैं। ओ माय गॉड, इट्स अ हाउस ऑफ लॉस, इट्स अ हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, मेरे 12वें घर की दशा चल रही है, मुझे घर से दूर जाना पड़ेगा, पता नहीं मिस्टिज्म है, क्या होगा आगे। तो दोस्तों, मेरा कहना है हर चीज़ में पॉजिटिविटी होती है, सिर्फ अपना नज़रिया चेंज करना होता है। इट्स हर एक सिक्के के दो कॉइन हैं, दो पहलू हैं। आप पॉजिटिव साइड देखते हैं या नेगेटिव साइड, ये आपका आउटलुक है। तो जिस घर के मालिक बृहस्पति हैं, जहाँ पर जो कि बृहस्पति देवता शास्त्रों के ज्ञाता हैं, माने जाते हैं, एक जीव कारक, जीव को चलाने वाले हैं, जगत के पालनहार हैं, सारी सृष्टि बृहस्पति देवता के अंडर आती है। पेड़ पौधे, प्राणी, सभी। और शुक्राचार्य जहाँ पर उच्च के हो गए, जिनके पास सभी विद्याओं का ज्ञान है। तो कैसे ये घर को आप बुरा कह सकते हैं? नहीं। अगर आपके 12वें घर का प्लैनेट एक बेनिफिक प्लैनेट है, तो यू आर हैविंग अ गुड पर्सनैलिटी। आपको सिर्फ एक नज़रिया चेंज करना है, अपना आउटलुक चेंज करना है। आपको ये घर मोक्ष की तरफ ले जाता है, एक दूसरे संसार में ले जाता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं होता। तो आप मृत संजीवनी और बृहस्पति देवता की कैरेक्टरिस्टिक्स का उपयोग कीजिए, सरेंडर कीजिए, त्याग कीजिए, आपकी सारी कुंडली सुधर जाएगी। 12वें घर के लॉस, एक्सपेंडिचर, और अगर आप घर से दूर नहीं जाना चाहते तो आप अपने घर के आसपास ही बस सकते हैं और आपको सारा मिस्टिज्म समझ आ जाएगा। अब यूँ कहने को तो ये जेल भी है, ये हॉस्पिटल भी है। ठीक है, जेल है, लेकिन जेल में सेवा कीजिए। अगर आप वहाँ जॉब कर रहे हैं तो वहाँ सेवा का काम कीजिए। हॉस्पिटल में हैं तो रोगियों को देखिए, तो देखिए कितना बढ़िया इफेक्ट देगा आपकी कुंडली में। इट विल नॉट बी कॉल्ड अ हाउस ऑफ लॉस। और अगर
आपकी कुंडली में बृहस्पति देवता नवांश में पाइसेस की राशि में बैठ गए, तो आप समझ लीजिए कि आपको मोक्ष तो मिलना ही मिलना है। तो इसलिए घबराइए मत। इट डिपेंड्स ऑन द प्लैनेट्स। और केतु महाराज यहाँ बैठ जाए तो मोक्ष तो पक्का ही है। लेकिन तब भी आपको त्याग और सरेंडर करना पड़ेगा, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि यहाँ तो केतु बैठ गया तो मुझे मोक्ष मिल ही गया। नहीं, मैंने कितने सारे वीडियोस डाले हैं केतु महाराज पर, तो आप उनको सुनिए, आप उनको देखिए। फर्स्ट से 7th हाउस तक तो मैं डाल चुकी, बाकी के वीडियोस मैं ग्रेजुअली अपलोड करूँगी। तो केतु हेल्प करता है मोक्ष में, मोक्ष पाने में। अगर 4, 8, 12 ये मोक्ष हाउसेस हैं, अगर इसमें केतु बैठ जाए तो इट इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर केतु एंड फॉर मोक्ष। अब 12th हाउस और क्या रिप्रेजेंट करता है? मैच्योरिटी ऑफ मिस्टिकल्स, लॉसेस, थेफ्ट। अगर चोरी, कई बार अचानक ही चोरी हो जाती है तो वो भी 12वें घर से देखी जाती है। अगर कोई 12वें की घर की दशा में मेलिफिक इफेक्ट आ रहा है, कोई मेलिफिक प्लैनेट देख रहा है और दशा के साथ साथ गोचर भी है, तो आपके घर में चोरी हो सकती है। सो बी अलर्ट। अकॉर्डिंग टू राव साहब, 6ठा, 8वां और 12वां घर जो है, इट कॉजेज लॉस ऑफ प्रेस्टीज एंड मनी। कब? अगर दूसरा घर किसका है? मनी का है। 11वां घर मनी का है और 12वां घर जिसको आप लॉस का कहते हैं आपकी दृष्टि से। नहीं, मैं ये नहीं कहती, आपकी जनरली लोग कहते हैं इफ दे आर एफ्लिक्टेड देन। अदरवाइज तो मैंने अपने एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि अगर 6th हाउस में आपके बृहस्पति बैठ जाएं, तो अगर आपकी डिग्निटी लूज भी हो गई है तो आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे, वो आपको वापस मिलेगी। जिसमें मैंने द्रौपदी का एग्जाम्पल दिया था कि द्रौपदी के हॉरोस्कोप में 6th हाउस में जुपिटर बैठा है, जिसका कि 5th एस्पेक्ट कर्म हाउस पर 10वें घर पर पड़ रहा है। तो उसकी डिग्निटी, हालांकि उसकी डिग्निटी लूज हुई, लेकिन 10th हाउस को देख रहा है बृहस्पति, तो उसकी डिग्निटी मेंटेन रही। तो ये कुछ चीज़ें हैं हमारे जानने की। अब 12th हाउस एम्बेजलमेंट, घपलाबाजी। आप कैसा धन कमा रहे हैं, कहाँ घपला कर रहे हैं, ये भी हम 12वें घर से देखते हैं। बेड प्लेजर का हाउस है ये, यहाँ से आपके बेड प्लेजर, शयन सुख देखा जाता है। हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इट रिलेट्स टू 12th हाउस इज़ अ सिग्निफिकेटर ऑफ हॉस्पिटल्स ऑल्सो, जेल्स। आपके लेफ्ट आई और पैरों का भी ये कारक है। फीट, पैरों में दर्द या आपकी नसों में दर्द, पैरों की नसों में दर्द, ये सब भी 12th हाउस की दशा में आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपका जो रेजिडेंस हो वो फॉरेन में हो, रेजिडेंस अब्रॉड। आजकल तो लोग इंडिया में ही दूर दराज जाकर बैठ जाते हैं, वहाँ अपना घर बना लेते हैं, तो उसको भी हम एक तरीके से रेजिडेंस अब्रॉड ही मानते हैं। 12th हाउस इज ऑफ फाइनल इमेंसिपेशन और मोक्ष। डाउनफॉल्स का भी है, अचानक से आपके बिजनेस में डाउनफॉल आ जाना, पैसा गुम हो जाना, पैसे का लॉस हो जाना, करियर डाउन हो जाना, घर में
कोई बैड हैपनिंग, बैड इवेंट हो जाना, ये सब भी हमें 12वां घर दर्शाता है। और फीमेल हॉरोस्कोप में तो ये फीमेल का कैरेक्टर और उसकी सेंसुअलिटी को दर्शाता है। उसका कैरेक्टर कैसा है और सेंसुअलिटी कैसी है, ये भी हम 12वें घर से ही देखते हैं। राव साहब कहते हैं कि जो सन्यासी लोग होते हैं, जो महात्मा लोग होते हैं, वो लगभग 12वें घर की दशा या अंतरदशा सब पीरियड्स में या 9वें घर के सब पीरियड्स में ही अपना शरीर छोड़ते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस अबाउट 12th हाउस। बट अ रेमेडी फॉर इट, अगर ये आपको परेशान कर रहा है तो आपने क्या करना है? सिर्फ 2 चीज़ें, त्याग और समर्पण पकड़ लीजिए 12th हाउस के लिए। देखिए, कुछ भी आपको कोई भी इशू नहीं आएगा 12वें घर से रिलेटेड। सिर्फ आपने अपना नज़रिया बदलना है, सिक्के के उस पहलू को देखना है जो बेनिफिशियल है। ये आपको स्पिरिचुअलिज्म में भी हेल्प करेगा, आपको मोक्ष में भी हेल्प करेगा। ये आपको बहुत सारी लर्निंग जो कि शुक्राचार्य जी के पास थी, बुद्धि के कारक बृहस्पति देवता के पास हैं, तो अगर ये सब लेनी है तो आपको त्याग और समर्पण की ज़रूरत है। जब तक आप समर्पण नहीं करते ना, तो तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती। समर्पण ईश्वर के प्रति भी हो सकता है, समर्पण गॉड के प्रति भी हो सकता है। अब जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन मैं और लोगों को का जैसे आप मेरा सुन रहे हैं, मैं भी लोगों से ज्ञान लेती हूँ। उन्हें नहीं मालूम, पर मैं फिर भी उनको गुरु की तरह देखती हूँ। मेरा समर्पण है उनके लिए, मेरा त्याग है उनके लिए। मैं बिलीव करती हूँ। और जो इंसान समर्पण करता है, त्याग करता है, बिलीव करता है, उसकी लाइफ में कभी भी कोई भी घर, 12वां तो क्या, कोई भी घर बुरा नहीं करता। हाँ, अपने कर्मों अनुसार आपको फल तो भुगतना ही है, लेकिन जब आपका इंक्लिनेशन, माइंडसेट चेंज हो जाता है तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो 12वें घर से डरिए मत। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, and in case of any query you can write to me in comment box, or for consultation you are most welcome. Write to me at snakekapoor1812@gmail.com, or I can give you my WhatsApp number. There also you can call me. That is 9810442642. Thank you very much.